हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। ये वीडियो स्पेशल क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है जो 10th से 11th की तरफ आ रहे हैं। हालांकि उनको रिजल्ट का वेट है कि स्ट्रीम कौन सी चूज करें, ये भी प्रेशर है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप साइंस चूज करें और साइंस चूज करते हुए आप कुली सर से पढ़ें। ओके, ताकि आपकी केमिस्ट्री और एनहेंस हो सके और डीप से डीप पॉइंट को आप जान सकें, केमिस्ट्री के बेसिक्स को क्लियर कर सकें और हमारे चैनल पर बने रह सकें, ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे नॉलेज आपको मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या नाम है उसका? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में हम ये स्टार्ट करें कि केमिस्ट्री क्लास 11th के अंदर कहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको ज़्यादा पीछे ना ले जाते हुए सिर्फ एक क्लास पीछे ले जाऊंगा। आप 10th से एक क्लास पीछे जाइए 9th की तरफ। 9th में एक टॉपिक पढ़ते हैं मैटर, वहीं से शुरुआत इस चैप्टर की होने वाली है। आइए जानते हैं जो क्लास 9th में आपने नहीं पढ़ा था वो यहाँ भी कवर हो जाएगा। आइए जानते हैं मैटर होता क्या है। ठीक, मैटर को देखें, समझें, परखें कि मैटर एक्चुअली में होता कैसा है, दिखता कैसा है मैटर। ठीक है, तो मैटर की डिफाइन क्या होती है? तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मास वो है जो अपना मास रखता है, मैटर वो है जो अपना मास रखता है और अपना कुछ ना कुछ स्पेस कंज्यूम करता है। मैटर एग्जिस्ट इन 4 स्टेट। मैटर जो एग्जिस्ट करता है वो बेसिकली 5th स्टेज में भी करता है, लेकिन हम इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं वो 4th स्टेज डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी? बहुत सारी तो हमने सुन रखी हैं, कुछ हमने सुन रखी नहीं। ओके, जैसे पहला है आपका सॉलिड, है ना, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैसेस स्टेट और चौथा है आपका प्लाज्मा। ओके, चौथा है आपका प्लाज्मा। आइए हम देखते हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है और 4th स्टेज क्या होती है। ठीक है, हालांकि होने को 5th स्टेज भी होती है। 5th स्टेज में हम पढ़ते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड को, तो वो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि पढ़ते हैं हम फर्मोनिक कॉन्डेंस्ड को भी हैं, लेकिन वो भी नहीं पढ़ना हमें। हमें सिर्फ अपनी क्लास तक जानना है। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है और प्लाज्मा होता है। ठीक है, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है उनको जानिए, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है उनको जानिए, गैसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है उनको जानिए। ठीक है, और डिटेलिंग पढ़िए और बताइए मुझे कि क्या आप यहाँ तक कितना सीख पा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कि मैटर एग्जिस्ट इन 4 मेन स्टेट। 4 मेन स्टेट में रहता है। दीज स्टेट आर डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी डिटरमाइन की जाती है इन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में, एंड फोर्स बिटवीन देम, और उनके बीच में क्या होता है? फोर्स होता है। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड जो होता है, और सॉलिड इज अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है और उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती। इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, वो कंटेनर के हिसाब से अपनी शेप को बताता है। गैसेस स्टेट की बात करें तो गैस नाइदर डेफिनेट, गैस का ना तो शेप डेफिनेट होता है और ना उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। इट फिल्स द एंटायर कंटेनर, ये पूरे कंटेनर फुल हो जाती है, कैसा भी कंटेनर हो। प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा कैसा होता है? प्लाज्मा इज अ हाई एनर्जी गैस। प्लाज्मा एक हाई एनर्जी गैस होती है वेयर सम पार्टिकल्स हैव लॉस्ट और गेन्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, जहाँ कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो अपने पार्टिकल्स को लॉस्ट और गेन करने का काम करते हैं। इनकी और डिटेलिंग देखें तो पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, फिक्स्ड अरेंजमेंट, वाइब्रेट कर सकते हैं अपने प्लेस पर, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, होल्ड करके रखते हैं एक दूसरे को, जैसे आइस हो गया, रॉक हो गया, वुड हो गया, मेटल हो गया। लेकिन लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर बट नॉट इन फिक्स्ड अरेंजमेंट। वो पास तो होते हैं लेकिन एक अरेंजमेंट में नहीं होते। पार्टिकल्स कैन स्लाइड फास्ट वन अनदर, एक दूसरे के पास से आ जा सकते हैं। मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो उनको फोर्स खींचे रखता है, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, जूस हो गया, ऑयल हो गया। गैसेस के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं अपार्ट एंड फ्रीली मूव होते हैं, मूव कर सकते हैं कहीं भी। पार्टिकल्स मूव क्विकली इन रैंडम डायरेक्शन, वो रैंडम डायरेक्शन में क्विकली मूव कर सकते हैं। वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो होल्ड करता है पार्टिकल्स को, जैसे एयर हो गया आपका, ऑक्सीजन, स्टीम, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब बात करें प्लाज्मा की तो मेड ऑफ आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किससे बने होते हैं? आयन से बने होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। पार्टिकल्स मूव एट वेरी हाई स्पीड, पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत हाई स्पीड पर मूव करते हैं।
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड रेस्पॉन्ड टू मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को रेस्पॉन्ड करने का काम करते हैं, जैसे लाइटनिंग, द सन, न्यून, साइंस और स्टार्स। आर यू सुन? स्टेट्स ऑफ मैटर में ये स्लाइड है। यहाँ तक दिक्कत परेशानी हो तो कोई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं सर ये इस स्लाइड में दिक्कत है या इस पोर्शन एक स्पेसिफिक टॉपिक में, वो हम दोबारा से वीडियो उसके लिए बना देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। मैटर के क्लासिफिकेशन कितने होते हैं? तो हम सब जानते हैं क्लास 9th में हमने क्लासिफिकेशन दो देखे थे, एक तो कंपोजिशन के बिहाफ पर, एक यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से। उसमें भी मैटर डिवाइड करता है अपने आप को दो पार्ट में, एक डिवाइड करता है प्योर सब्सटेंसेस में, एक डिवाइड करता है मिक्सचर्स में। प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें, मैटर दैट इज अ फिक्स्ड कंपोजिशन, मैटर जिसका एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, डेफिनेट प्रॉपर्टीज होते हैं। वहीं अगर मिक्सअप की बात करें तो मैटर मेड ऑफ टू सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है जो फिजिकली कंबाइंड रहते हैं। द कंपोजिशन इज नॉट फिक्स, कंपोजिशन फिक्स नहीं होता। प्योर सब्सटेंसेस में दो पार्ट, एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, वो तो क्लास 9th का पार्ट रहा। एलिमेंट जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो सिर्फ एक टाइप के एटम से बने होते हैं। कंपाउंड वो होते हैं जो प्योर सब्सटेंसेस होते हुए टू और मोर एलिमेंट से मिलकर केमिकली कंबाइंड रहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर्स विद अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, मिक्सचर्स जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन के साथ रहते हैं। मिक्सचर्स विद अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन वो हेटेरोजेनियस कहलाते हैं, जो विजिबली होते हैं, आराम से देख सकते हैं, लेकिन होमोजेनियस में विजिबल नहीं होते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो होमोजेनियस में एयर हो गया, सॉल्ट, वाटर, शुगर सॉल्यूशन, ब्रास। अगर हेटेरोजेनियस की बात करें तो ऑयल हो गया, वाटर हो गया, सैंड हो गया, वाटर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, सैंड एंड वाटर हो गया, ग्रेनाइट हो गया। आरी बात समझ में? इन सब यार पूरे स्लाइड की अगर हम बात करें तो प्योर सब्सटेंसेस हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, प्योर सब्सटेंस का फिक्स कंपोजिशन होता है जहां एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। इसके वेरिएबल कंपोजिशन होते हैं जिसमें होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस को पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन हेल्प्स करता है मैटर को सेपरेट करने पे इन डेली लाइफ्स में हमारे, ओके। हमने पढ़ा फर्स्ट स्लाइड में मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, सब कुछ पढ़ा हमने, क्लासिफिकेशन पढ़ा, वो प्रॉपर्टीज पढ़े। अब पढ़ने वाले हैं स्टेट्स पढ़े, अब पढ़ने वाले हैं उसके क्लासिफिकेशन, और अब डिस्कस करेंगे उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखें कि प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज जो होती है मैटर को कैरेक्टराइज करती हैं, किस तरीके से हेल्प्स करती हैं आइडेंटिफाई करने में, उनका डिस्क्रिप्शन करने में, उनको डिस्टिंग्विश करने में, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी जहां ऑब्जर्व किया जा सकता है, किसी भी चीज को मेजर किया जा सकता है बिना किसी चेंजमेंट के, जैसे कलर, द वे अ सब्सटेंस लुक्स, कैसा सब्सटेंस दिख रहा है कलर के बिहाफ पर। ऑर्डर, उसकी स्मेल कैसी है। स्टेट, उसकी स्टेट कैसी है, लिक्विड में है, सॉलिड में है, गैस में, कैसा है। मेल्टिंग पॉइंट, जितने भी द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड, यानी वो टेम्परेचर जहां सॉलिड कन्वर्ट हो रहा हो किसमें, लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट, जहां लिक्विड कन्वर्ट हो रहा हो किसमें, गैसियस फेज में। डेंसिटी की बात करें तो हाउ मच मास इज इन अ गिवन वॉल्यूम, कितना मास उस गिवन वॉल्यूम में दे रखा है, वो डेंसिटी होती है। और हम डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हाउ वेल अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, तो किस बिहाफ पर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा रहा है, कैसे हो रहा है। हार्डनेस, हाउ वेल अ सब्सटेंस रेजिस्ट स्क्रैचिंग, कैसी स्क्रैचिंग हो रही है, हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। उसकी मेलेबिलिटी को चेक करते हैं, हेमा शीट से वो थिन कन्वर्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। डक्टिलिटी की बात करते हैं, वो वायर्स में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेजर करते हैं बिना किसी चेंज के सारी की सारी चीज है। व्हाट द सब्सटेंसेस, तो एक्चुअल में सब्सटेंस है क्या। यही अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिस्कस करते हैं, हम ये देखते हैं कोई न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं तो उनकी रिएक्टिविटी कैसी है। हाउ अ सब्सटेंस रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस, कैसे दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है। फ्लेमिलिटी देखते हैं, इसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग कैसी है। कंबस्टिबिलिटी देखते हैं कि द एबिलिटी टू बर्न एंड रिलीज गैस, कैसे बर्न हो रहा है और गैस को कैसे रिलीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन को देखते हैं, अ रिएक्शन इन विच सब्सटेंस कंबाइन विद ऑक्सीजन, कि कैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन निकल रही है या ऑक्सीजन के साथ कैसे वो कंबाइन कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं। एसिडिटी, कैसे वो अपने आप को H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की एबिलिटी दे रहे हैं, सोर में टेस्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। कोरोसिवनेस कैसी है उनकी, द एबिलिटी टू डैमेज और डिस्ट्रॉय अदर मटेरियल, कैसे अदर मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है, कोरोसिवनेस कैसी है। टॉक्सिसिटी कैसी है उसकी, द एबिलिटी टू कॉज हार्म टू लिविंग थिंग्स, कैसे लिविंग थिंग्स को वो हार्म कर सकता है। ये तो रही आपकी
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कि किस किस को किस किस बिहार पे नापा जाता है, कैसे कैसे मेजरमेंट किया जाता है। तो हम सब जानते हैं लेंथ का सिंबल एल होता है, मीटर इसकी ऐसा यूनिट होती है, यूनिट सिंबल एम होता है। मास का सिंबल एम होता है, ये ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है, और ऐसा यूनिट यूनिट सिंबल होता है केजी। टाइम का टी सेकंड में होता है, एस इसका सिंबल होता है। करंट आई से डिनोट किया जाता है, यूनिट इसकी एम्पियर होती है, ए से डिनोट किया जाता है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, जो केल्विन ऐसा यूनिट होती है, और के इसकी यूनिट सिंबल होती है। और सब्सटेंस का अमाउंट कितना है उसे एन से डिनोट किया जाता है, एन का सिंबल होता है, ऐसा यूनिट मोल होती है, और यूनिट सिंबल मोल होता है इसका। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी कैंडेला होती है, और सीडी से डिनोट किया जाता है। डेरिवेटिव्स के कुछ फॉर्मूला दे रखे हैं, वो नीचे मेंशन है, आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। आ रही बात समझ? नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट जो है वो मास, किसी भी मेटर का मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी और उसका टेम्परेचर कैसा है। तो मास जानते हैं कि जो अमाउंट ऑफ मैटर होता है इन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो कितना सेम एवरीवेयर है, नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज, कितना है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, अब बुक हैज अ मास, जिसका बुक का मास 0.5 kg है, आधा किलो है अर्थ पर, तो मून पर कितना होगा, मार्स पर कितना होगा, है ना, ये सब देखना। और मून और मार्स की बात करें तो अर्थ पर 4.9 होगा, मून पर 0.8 होगा, मार्स पर 1.9 होगा। ठीक है। वेट की, सॉरी वेट की बात कर रहे हैं। वेट क्या होता है, ग्रेविटी एक्टिंग कैसे कर रही है उस ऑब्जेक्ट पर, वो वेट कहलाता है आपका। यूनिट मास किलोग्राम न्यूटन होती है। डेंसिटी की बात करें तो हम जानते हैं डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना सब्सटेंस का मास है उसको डिफाइन किया जाता है। फॉर्मूला होता है इसका डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके। एग्जांपल दे रखा, मेटल ब्लॉक हैज अ मास, एक मेटल ब्लॉक जिसका मास 780 ग्राम है, और उसका वॉल्यूम दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो डिवाइड देंगे तो क्या निकलेगी बेटा आपकी डेंसिटी, जो कि निकल के आएगी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम। वॉल्यूम वो होता है किसी भी सब्सटेंस का स्पेस कितना कंज्यूम कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे अ कप होल्ड्स, एक कप है जो होल्ड कर रहा है 250 मिलीलीटर को, वाटर का 250 मिलीलीटर। एग्जाम्पल की बात करें तो अ बॉक्स विद लेंथ, एक बॉक्स जिसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है, विड्थ उसके 3 सेंटीमीटर है, एंड हाइट 2 सेंटीमीटर है, हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ, उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो v इक्वल टू लेंथ ब्रेथ एंड हाइट निकल के आएगा ना? ये विड्थ तो 24 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। टेम्परेचर की बात करें, केल्विन में डिनोट किया जाता है, हम सब जानते हैं कि केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं तो +273 करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी आई थिंक नहीं होनी चाहिए। हाँ, नेक्स्ट है साइंटिफिक नोटेशन। नाउ व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे टू राइट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10 एंड पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 यानी कोई नंबर है उसको क्या लिखते हैं, अब a मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर n लिखते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ये कुछ बड़ा सा एग्जांपल दे रखा है, इसको हमने लिख दिया 3.456 इंटू 10 पावर 6, पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया प्लस, है ना। यहाँ जैसे हमने लिख दिया 7.89 इंटू 10 की पावर 3, यहाँ लिख दिया 1 इंटू 10 की पावर, यानी कि उसको पावर फॉर्म में लिखना, ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। कुछ छोटे एग्जांपल हैं, जैसे 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 हम राइट की तरफ बढ़ेंगे इधर बढ़ेंगे पावर माइनस में हो जाएंगी, जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे पावर पॉजिटिव हो जाएंगी। आ रही बात समझ में? जैसे देखो 5 पॉइंट, यानी यहाँ लगा दिया 5.67, तो ये रहा कितने हैं, तो 5.67 कितना बड़ा है, 1 2 3 बड़ा है, तो 10 की पावर -3 हो गया, है ना। ऐसे यहाँ 4.22 इंटू 10 की पावर -7, ऐसे इधर 9.4 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है। देखिए इसके न्यूमेरिकल्स हमने नीचे दे रखे हैं, आइए हम करते हैं इसे। जैसे ये दे रखा है तो बताइए इसका क्या होगा, तो हम सब जानते हैं कि 4.8 इंटू कितना बड़े हैं, 1 2 3, 3 बड़े हैं तो 10 की पावर 3, सॉरी 10 की पावर -3। अरे बस यहाँ देखेंगे तो 2.34 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, 5 आंसर। 8.008 इंटू 10 की पावर 3, है ना। 5.000,
इंटू 10 की पावर कितना हो गया बताइए, 2, है ना। यहाँ देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6.00 का यही रहेगा सेम, ठीक है। यहाँ देखिए साइंटिफिक नोटेशन में इसको क्या लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा पेन बड़ा कर लूँ, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिखा जा सकता है 4.5 इंटू 10 की पावर 3, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6.7 इंटू 10 की पावर 1 2 3 -3। इसको क्या लिख सकते हैं 7.89 इंटू 10 की पावर तो 2 4 6 10 की पावर 6, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10 की पावर कितना जब हुआ है 2 4 5 -5। इसको क्या लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 की पावर 2 4 6 और 8। इसको क्या लिख सकते हैं 9.08 इंटू 10 की पावर 2 3 -3, है ना। अब बात करें इसके मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लाई कैसे किया रहेगा, तो हम देखो मल्टीप्लाई किया हमने तो कैसा हो गया मल्टीप्लाई, है डायरेक्ट देखो पावर अलग अलग है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो इनकी पावर को ऐड कर लिया जाए, है ना, इनका बेस सेम बना लिया जाए। तो बेस सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक पावर को कम किया और इसको लिख लिया मैंने 2 इंटू 10 की पावर 3, और इसको लिख लिया मैंने 30 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। हम सब जानते हैं मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 3, क्या बना, तो ये हो गया 16 इंटू 10 की पावर 6, हमारी बात समझ में, जो कि कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 7। यहाँ देखिए यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, पावर को सेम करिए, है ना, या ये देख लीजिए बेस सेम है, बेस सेम है ना, तो नंबर्स का नंबर से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बेस सेम है तो पावर हो जाएगी प्लस, आंसर आएगा इसका 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -1, है ना। यहाँ अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ कैसे होगा, देखो 2 से 3 कट जाएगा 3 टाइम, डिवाइड में माइनस हो जाती है पावर, तो 10 की पावर 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 3। यहाँ अगर हम देखें तो 3 3 या 9 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -2, आंसर। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी मेरी समझ से तो नहीं होनी चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में आपको ना। नेक्स्ट बात करें सिग्निफिकेंट फिगर्स की, किसकी बात करें, सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें। क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स को याद रखने के अपने अपने रूल होते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ समझाया गया, रूल भी लिखे हुए हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स इन अ नंबर, किसी भी नंबर के वो डिजिट होते हैं दैट कैरी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स प्रिसीजन, है ना, पहले से उसकी मीनिंगफुल क्रेडिफिकेशन दे सकें। सिग्निफिकेंट फिगर आर दोज डिजिट्स इन अ मेजरमेंट में +1 एस्टिमेट डिजिट दे इंडिकेट द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट जैसे दे रखा है, एग्जाम्पल समझाया गया 342 में कितने हैं, क्योंकि सारे के सारे नॉन जीरो हैं, नॉन जीरो क्या कहलाते हैं आपके, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। 20.7 जीरो बिटवीन नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ जाएगा, नॉन जीरो मतलब जीरो ना हो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना, अगर दो नॉन जीरो के बीच में एक जीरो आ जाएगा तो वो काउंट किया जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर किसी नंबर से पहले यानी कि या डेसिमल के बाद कोई नंबर आ रहा है, अगर डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, सिर्फ 3 होंगे। यहाँ देखो पॉइंट से पहले डेसिमल से पहले डिजिट है तो ये सारे के सारे काउंट होंगे 4, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1, यहाँ भी कुछ नहीं है, सॉरी पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है तो ये सारे के सारे काउंट होंगे 4। यहाँ कितने होंगे, पॉइंट लगा हुआ है तो 5, यहाँ कितने होंगे, इनको नहीं गिनते हम, है ना, इनको गिनेंगे 1 2 3। यहाँ देखो कितने हैं, यहाँ पहले से कुछ नहीं है तो गिने जाएंगे खाली ये, तो 2 हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या बात, हाँ। ये देख लीजिए, फिर मैं इसके और न्यूमेरिकल्स कराता हूँ। जैसे ये है, हमने क्या बताया कि अगर डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2। यहाँ कितने, 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो 3, ये भी 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो 4। यहाँ कितने हैं, 1 2 3,
अब देखो डेसिमल आ चुका है तो कितने काउंट होंगे ये 4, 1 2 3 4। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 कितने हो गए 5 सिग्निफिकेंट। यहाँ की अगर हम बात करें राउंड ऑफ 3 वैल्यू तो निकालना है, यानी कि ये 3 वैल्यू तक लेना है, राउंड ऑफ 3 वैल्यू लेनी है ना। या ये लेनी है राउंड ऑफ 3 वैल्यू, ठीक है, यहाँ भी 3 वैल्यू लेनी है। यहाँ राउंड ऑफ 3 वैल्यू लोगे तो होगा, देखो 2 के बाद 1 है, इसको सिग्निफिकेंट नहीं कर पाएगा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर 3। यहाँ देखो 4 के बाद 1 है, इसको राउंड ऑफ नहीं कर पाएगा ये, तो इसका आंसर 10.4 सिग्निफिकेंट फिगर 3। यहाँ देखो कितना है, कितना है बोलो, तो ये हो जाएगा 0.0463 सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं बस, है ना, राउंड ऑफ कर दिया हमने। कितने सिग्निफिकेंट फिगर 2। यहाँ कितने होंगे, ये 8 को 1 कर देगा, है ना, 281। कितने सिग्निफिकेंट फिगर 3। ऐसे यहाँ बताओ मुझे कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 3। सिर्फ कितने होंगे 2। सिर्फ कितने होंगे 1 2 3 4 4। यहाँ कितने होंगे, पॉइंट लगा हुआ था 1 2 3 4। यहाँ कितने होंगे, यहाँ होगा सिर्फ और सिर्फ 1, है ना। यहाँ देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर 2 4 सॉरी 2 3 3। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 क्योंकि डेसिमल आ चुका है। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 सॉरी 1। यहाँ कितने 1 2 3 4 5, ठीक है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट देखिए एक स्लाइड और बची है, फिर हम इसकी राउंड अप वैल्यू करके यहाँ वीडियो का अंत करेंगे और नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए इसी पर अपना प्यार बरसाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट कितने से राउंड अप लेने हैं हमें, तो राउंड अप इतने लेंगे। ये 7 वाला इसको भी 7 कर देगा क्योंकि 5 से ज़्यादा है, 4.57। कितने सिग्निफिकेंट फिगर 3। इसको देखेंगे तो कितना निकल के आएगा ये, बोलो 0.009 है। क्या कर देगा फिर इसे बताओ, इसको कर देगा 0.10। कितने सिग्निफिकेंट फिगर 1। यहाँ कितने 1, ये 3 तक लेंगे 123। कितने सिग्निफिकेंट फिगर 3। ये देखिए 2 राउंड ऑफ वैल्यू, ये 8 वाला 9 कर देगा 7.9। इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 तक लेगा, है ना, 0.06। इसको देखिए तो राउंड ऑफ वैल्यू इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100, है ना। यहाँ देखिए कवर कीजिए 1.3 का जब इसमें डिवाइड दिया जाएगा, या सॉरी प्लस है ये, तो जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 1 13 13.41, ठीक है। 13.41 में करेक्ट करके क्या करना है इसका, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 4। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ये 5.67 से करेंगे तो 7 8 1 में से गया 5.3 3.578। कितने सिग्निफिकेंट फिगर 4। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 9.576। कितना सिग्निफिकेंट फिगर 4। इधर मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड देंगे, इधर डिवाइड देना है ना, डिवाइड दीजिए। 9 में 3 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा बोलिए, इतना भी नहीं जान पा रहे हो, कितना आएगा 3 आएगा, सिंपल सा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर 1, ठीक है। यहाँ हमने कवर किए मैटर, उसकी स्टेट, उसके क्लासिफिकेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स को, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर को। उसके बाद डिस्कस किया हमने साइंटिफिक नोटेशन को, उसके न्यूमेरिकल्स को, एडिशन सब्ट्रैक्शन को, और फिर हमने देखा सिग्निफिकेंट फिगर, उसके न्यूमेरिकल्स को, उसके सारी वैल्यूज़ को। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी हो ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसा ही अपना प्यार बरसाते रहिए, और सब्सक्राइब वाले बटन को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर की संख्या हमारी बढ़ाते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।